फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? आखिर सब इतने डरे क्यों हुए हैं? लिख कर दें कि हमें हुक्म आया तो नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। ये भी लिखें कि हुक्म कहां से आया था। अगर आप कहना चाहते हैं कि मट्टी पाओ तो वो भी लिखें। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरने से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदाद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले कहा गया कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? क्या आप कह रहे हैं कि ISI की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी? क्या इलेक्शन कमीशन और पैमरा ने अपनी मर्जी से दरख्वास्तें दायर की थी? पाकिस्तान में वही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है, क्यों ना अटॉर्नी जनरल समेत सब पर जुर्माना किया जाए। मान लें कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फर्द वाहिद के हवाले किया गया था, आज इलेक्शन कमीशन आजाद हो गया है। हिम्मत है तो कहें तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना मुजाहिरीन से किया गया मुआहिदा रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, फैजाबाद धरने के बाद कई और ऐसे ही वाकयात सामने आए। अगर उस वक्त फैसले पर अमल हो जाता तो बाद में संगीन वाकयात ना होते। आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया, अब आपका इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं। जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते? अदालत ने 27 अक्टूबर तक फरीकैन के वकला से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा लिखवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अभी ये दरखास्तें निपटा नहीं रहे, आज सब फरीकैन मौजूद नहीं थे, फरीकैन को हाजिरी का एक और मौका दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन ने कहा फैसले पर अमल दरामद को रिकॉर्ड पर लाएंगे। यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे हमें सुना नहीं गया। कोई फरीक कुछ जमा कराना चाहता है तो आइंदा समात से पहले करा दें। 4 साल बाद समात हुई, मजीद वक्त देते हैं। समात 1 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI तकब्बुर का शिकार हुए। अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया तो ज्यादती होगी। एक आदमी 9 मई को हमारे शोहदा की यादगारों पर हमला करता है। राना सनाउल्लाह का नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब। कहते हैं नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर पूरी कौम से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ के बताए हुए रास्ते पर चल कर ही मुल्क बहरान से निकलेगा। हमारा बयानिया एक ही है और वो है पाकिस्तान की खिदमत। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बने, तीनों बार उन्हें निकाला गया। नून लीग के साबिक दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, 2017 को रुकने वाला तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। कोई नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल सिंध में जबरदस्त हुकूमत की। फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से पॉलिसी कल भी वही थी, आज भी वही है। पाकिस्तान में इसराइल के मामले पर इस वक्त कोई गौर नहीं किया जा रहा। हम किसी की तकलीद नहीं करते, हमारे फैसले सिर्फ और सिर्फ कौमी मफाद में होंगे। हमारा मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम हो। फ़लस्तीन का मसला अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल होना चाहिए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा निगरान वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली से अहम खिताब किया, सरमायाकारों से मुलाकातें की। निगरान वज़ीर आज़म ने दौरा न्यूयॉर्क पर मसला कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। कश्मीर के हक़ खुद इरादियत को दुनिया को बताया। जल्द अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का वफ़द पाकिस्तान आएगा। डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की सोने में सरमायाकारी को ब्रेक लग गई। सोने की कीमत मुंजमद हो गई। फ़ी तोला कीमत में गैर एलानिया तौर पर 40,000 रुपये कमी। सोने का 1 तोला 2 लाख रुपए का हो गया। अगले 2 हफ्तों में सोना मजीद 20 से 25,000 रुपये सस्ता होने का इम्कान। सराफा मार्केट ने 16 दिन से रेट जारी नहीं किए। उधर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 1 पैसे सस्ता। डॉलर रेट 287 रुपये 74 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये कम होकर 288 रुपये का हो गया। ओवेस्टिन इंजेक्शन से मुतालिक हुकूमती कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल। दवा की बजाय सिरिंज के जरिए इन्फेक्शन फैलने का खदशा जाहिर किया गया। इम्पोर्टेड इंजेक्शन में भी इन्फेक्शन होने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सिरिंज और डिस्पेंसिंग के अमल के दौरान इन्फेक्शन फैला। इंजेक्शन बनाते वक्त या सिरिंज में पहले से मौजूद जरासीम इन्फेक्शन का बायस बने। कंपनी के वेयरहाउस से पकड़े 110 इंजेक्शन की रिपोर्ट की तैयारी जारी।
डीटीएल और इंक्वायरी रिपोर्ट्स एक साथ पब्लिक की जाएंगी। डीटीएल की रिपोर्ट 10 दिन तक मुकम्मल होगी। उधर इंजेक्शन केस में गिरफ्तार मुल्जिमान बिलाल और आसिम की अदालत में पेशी, 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आशूबे चश्म की बीमारी वबा की तरह फैल गई। पंजाब में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता रोज 13,732 नए केस सामने आए। मरीजों की कुल तादाद 86,133 हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी वबा का शिकार। पेशावर के हॉस्पिटल्स में यौमिया 7 से 8 मरीज रिपोर्ट होने लगे। दूसरी जानिब ड्रैप एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी। इस्लामाबाद में 4 मेडिकल स्टोर सील। चारों स्टोर ड्रग लाइसेंस के बगैर कारोबार कर रहे थे। एक डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक भी सील। वफाकी वजीर सेहत नदीम जान कहते हैं आवाम को महफूज और मेयारी अद्वियात की फराहमी के लिए पुरज़्म है। मुल्क से जाली और अनरजिस्टर्ड अद्वियात को खात्मे को यकीनी बनाएं। रानीपुर में पीर की हवेली में घरेलू मुलाजमा की हलाकत का केस। फातिमा के सैंपल्स में टैंपरिंग का इंकशाफ। डीएनए रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। डीएनए के नमूने लाहौर भेज दिए गए। नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन आयशा रजा की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कायमा कमेटी का टैंपरिंग के इंकशाफ पर इजहार तशवीश। सैंपल किसने जमा किया, किसने टैंपरिंग की, अरकान का इस्तफसार। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि पहले तशद्दुद से हिलाकत फिर टैंपरिंग, ये डबल जुर्म है। चेयरमैन कमेटी वलीद इकबाल ने कहा कि रावलपिंडी में भी बच्ची को तोते उड़ाने के जुर्म में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत में तलब। जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस में पेश होने का हुक्म। यूसुफ रजा गिलानी को भी तलब कर लिया गया। साबिक सदर और साबिक वजीर आजम को 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इसे काबिल समाअत करार दिया और नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम को कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 6 साबिक वज़राए आज़म के खिलाफ सानेहा 9 मई को जिना हाउस हमला और दीगर मुकदमात में पेशरफ चालान मुकम्मल करके इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में दाखिल करा दिए गए। चेयरमैन पीटीआई उमर सरफराज, यास्मीन राशिद, खतीजा शाह, सनम शाह और दीगर के मुकदमात शामिल अस्करी टावर हमला, थाना शादमान जलाने, शेरपाव पुल जलाओ घेराव केस का चालान भी मुकम्मल कर लिया गया। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार का डीसी पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करा रहे हैं। आप अपने कामों के लिए कॉल्स पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं करती। आप पर इंसाफ में रुकावट बनने का इल्जाम है। क्या एक और शोकोज नोटिस जारी करूं? डिप्टी कमिश्नर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं हल्फ उठाकर कहता हूं, मैंने अप्रोच नहीं किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, डीसी साहब आप आग से खेल रहे हैं। मैं केस सुन रहा हूं और ये मुझे कॉल करवा रहे हैं। आपका इस कंडक्ट के साथ मुआफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। हम कानून के मुताबिक केस सुनेंगे। चौधरी परवेज इलाही को मुकदमात से डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 3 मुकदमात में परवेज इलाही को डिस्चार्ज किया। मजिस्ट्रेट को इख्तियार नहीं कि वो मुल्जिम को डिस्चार्ज करे। अदालत फैसला कलअदम करार दे। परवेज इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुकम्मल इख्तियार है कि शवाहिद ना होने पर किसी को डिस्चार्ज कर सके। परवेज इलाही 3 महीने से कैद में हैं। एंटी करप्शन ने इंक्वायरी क्यों नहीं की? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत अहम इजलास तलब। इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स भी तलब। जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी इजलास में शिरकत करेंगे। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल।
मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की जानिब से 1090 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। निगरान हुकूमत ने 14 अगस्त को हल्फ लिया और 15 अगस्त को बिजली महंगी कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं निगरान हुकूमत मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है। IPPs के तमाम मुआहिदे मनसूख किए जाएं। जिन्होंने ये मुआहिदे किए उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जाएं। आम इंतखाबात में किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कराना है, इदारे बेचना नहीं। यकम अक्टूबर से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के इम्कानात कम। आलमी मंडी में तेल की कीमत 3 महीने की बुलंद तरीन सतह पर। बरतानवी खाम तेल $97 फी बैरल से तजावुज कर गया। कीमत $97.5 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी बढ़ गई। कीमत $94 फी बैरल से ऊपर चली गई। आलमी मंडी में तेल की कीमत में मुसलसल 3 माह से बढ़ रही है। 3 माह कबल बरतानवी खाम तेल $74 फी बैरल तक फरोख्त हो रहा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने MD कैट दोबारा कराने की मंजूरी दे दी। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम टेस्ट कराया जाएगा। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अरशद खान कहते हैं कि MD कैट मंसूख कर दिया गया है। नया टेस्ट KMU के ज़ेर इंतज़ाम होगा। एडवोकेट जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और ईटा से जवाब तलब कर लिया। सैलाब के बाद पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे किए जाने चाहिए। तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं पाकिस्तान को नुकसानात के इजाले के लिए आलमी बरादरी के ताउन की ज़रूरत है। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का सैलाब के दौरान पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती पर UN सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया। कहा आलमी बरादरी ने तामीर नौ और बहाली के लिए $16.4 अरब की यकीन दहानी कराई। UN इमदाद के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। गलियां बाजार सज गए। हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मॉडल्स तैयार। शहर भर की मसाजिद, इमारतों और शाहराहों को भी सब्ज परचमों की सजा दिया गया। शाहीनों ने पंजे तेज कर लिए। ICC वर्ल्ड कप के लिए राजीव गांधी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियां दूर करने के लिए भरपूर मश्क, वार्म अप और फील्डिंग समेत नेट सेशन में हिस्सा लिया। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, सलमान अली आगा समेत दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। कौमी टीम अपना पहला वार्म अप मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। इंजरी से छुटकारा पाने वाले केन विलियमसन का पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच खेलने का इम्कान। भारत रवानगी से कबल कहा कि प्लान यही है कि वार्म अप मैचेस का हिस्सा बनूं। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अपनी मुहिम का आगाज 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी।